दो बहनें थीं। बड़ी ने घर वालों की मर्जी से शादी की थी तो छोटी ने लव मैरिज। बड़ी जब भी घर आती छोटी उसे खूब ताने देती। ये बात विकास को पसंद ना थी। क्या है गुड़िया, क्यों तू बबली को ताने देती रहती है? उसने पापा की पसंद से शादी की तो कौन सा गुनाह कर लिया? तुम तो चुप ही रहो। इसके कारण पापा हमेशा इसका उदाहरण मुझे देते रहते हैं कि बबली की तरह बनो, बबली की तरह बनो। बबली के ससुराल को देखो, उसके पति को देखो। अरे मैंने माना अपनी पसंद से शादी की है, पर मुझे पता थोड़ी ना था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। दरअसल गुड़िया के पति ने उसे धोखा देकर शादी की थी, झूठ बोलकर कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वो अपने माता पिता का अकेला लड़का है। लेकिन जब गुड़िया के पिता और विकास को इस बात का पता लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं तो उन्होंने गुड़िया को शादी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो नहीं मानी और भागकर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद तुमने तो बोला था तुम अकेले हो, यहाँ तो तुम्हारे 4 भाई और इतनी सारी बहनें दिख रही हैं। और ये घर किसका है? तुमने तो शादी से पहले कोई और घर दिखाया था। वो तो तुम्हें फंसाने के लिए था मेरी जान। अब अपने पापा के घर से सारा सामान लेकर आ जाना, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, समझ रही है ना? गुड़िया अपने मायके जाती है। वहाँ देखती है कि कोई भी उससे बात नहीं कर रहा। देख गुड़िया, कितने दिनों तक रहेगी बता दे। वो क्या है ना, पापा तेरे साथ खाना नहीं खाते तो सारे घर को अलग अलग खाना लगाना मेरे बस की बात नहीं है। अरे अपने मन से शादी की है तो क्या जुल्म कर लिया? तो अब क्या मैं बेटी नहीं रही इस घर की? देखो गुड़िया, पापा ने उस घर का सारा कच्चा चिट्ठा पता किया था, तभी शादी करने को मना किया था। अब जब तुमने कर ही ली है शादी तो फिर वहीं रहो ना, यहाँ क्या करने आई हो? गुड़िया कैसे बोले कि पति ने धमकी दी है कि बाप से पैसे और सामान लेकर नहीं आई तो घर मत आना। वो किसी तरह शांति से सोचती है कि कैसे हैंडल किया जाए, कैसे पापा से कहे कि उसी घर का सारा सामान चाहिए। तभी पिता सामने से आ रहे होते हैं। पापा, पापा! पर पिता उसकी बात बिना सुने सामने खड़ी दूसरी बेटी बबली को गले लगाते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं और उसके हाथ में कुछ पैसे रखते हैं और कमरे में चले जाते हैं। ये देखकर गुड़िया को गुस्सा आ जाता है। वो बबली के पास जाती है और उसके पैसे छीनने की कोशिश करती है। अरे अरे, क्या हो गया गुड़िया, क्यों पैसे छीन रही है? पैसे चाहिए तो मांग लेना। क्यों? तूने तो नहीं मांगे पापा से, फिर मैं क्यों मांगू? बोल, ला दे ये पैसे। तभी माँ आ जाती है। गुड़िया, वो बबली के पैसे हैं, उससे मत लड़, समझी? क्यों लव मैरिज की? माँ, कैसी माँ है तू? तुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं। अरे कौन नहीं करता लव मैरिज? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटी को पूछोगे ही नहीं। क्यों नहीं पूछते? अच्छा और सच्चा घर ढूंढती तो जरूर पूछते हैं, लेकिन तुझे तो आग लगी थी एक गलत लड़के और गंदे परिवार का हिस्सा बनने की। पता है पापा को लोगों ने कितना सुनाया कि तू जिस घर में शादी कर रही है वो पापा के बराबरी के नहीं है। और ना ही तेरा पति। अरे वो तो कमाकर परिवार को खिलाना ही नहीं चाहता। पता है उसके घर के लोग कोई काम ही नहीं करते, सारा दिन आसपास वालों से लड़ते हैं और फ्री का खाना खाते हैं। जानती है उन लोगों ने अपनी बहू के साथ क्या किया था? गुड़िया, जिससे शादी के बाद सारी बात पता चल गई थी, वो कैसे कहती कि हाँ भले ही मेरे पति ने झूठ बोला, लेकिन फिर भी मैं तो अब भी उसी से प्यार करती हूँ। गुड़िया, तेरा पति अगर सही होता तो तुझे यूं अकेले नहीं भेजता, तेरे साथ आता पापा के सामने। पर गुड़िया अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे तो बस किसी तरह पापा से पैसे और सामान चाहिए था जो उसके पति ने उससे मांगे थे। नहीं देती तो वो उसे छोड़कर चला जाता। वो दन दनाती पापा के कमरे में जाती है, पीछे सारा परिवार भी जाता है। पापा, मुझे प्रॉपर्टी में पूरा हक चाहिए। मेरा हिस्सा मुझे अभी आज ही चाहिए। पिता की आंख से आंसू आ जाते हैं। वो पिता जिसने सबसे छोटी गुड़िया को सबसे ज्यादा प्यार किया, दूसरे बच्चों के हिस्से भी कई बार पापा ने गुड़िया को दे दिए। वो लड़की कैसे पति के कहने पर पिता से लड़ रही थी? क्या बोली जा रही है गुड़िया? कौन सा हिस्सा? तूने पापा की कौन सी इज्जत रख ली? पिता बबली को शांत रहने के लिए आंख दिखा देते हैं। क्यों? कौन सा ऐसा काम कर दिया? वैसे भी मेरे ससुराल वालों को तो किसी ने पूछा भी नहीं। आज मैं किस मुंह से उन लोगों के घर जाऊं? या तो मुझे दहेज का सामान देकर पैसे देकर विदा करो, या फिर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। पापा आप परेशान ना हो, हम बात करते हैं इससे। विकास, इसे जो सामान खरीदना है वो इसके ससुराल भिजवा दे। और हाँ, अब इसे बोल दे कि बाद में यहाँ ये कदम नहीं रखेगी। गुड़िया मन ही मन खुश हो जाती है। उसका पति अब उसे नहीं छोड़ेगा।
घर के सारे ज़रूरी सामान लेकर गुड़िया जैसे ही ससुराल पहुंचती है। अरे मजली, तेरे दहेज के सामान का इंतजाम तो तेरे भाई ने कर दिया। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। चलो अब तो अंजलि की शादी तय कराते हैं। पर ये सब मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है, आप क्यों इसे किसी और को देंगी? आए हाय, बड़ी जबान चल रही है। पता है ना हम लोगों ने बड़ी बहू के साथ क्या किया था? अरे तेरे बाप ने तो तुझे सब बताया था। कौन से हम लोग तुझे धोखे से लाए? चल जल्दी जाकर खाना बना रसोई में। बेचारी गुड़िया क्या करती, पति तो उसे दिख नहीं रहा था पूरे घर में। वो चुपचाप खाना बनाने में लग जाती है और सोच लेती है कि पति से सास की शिकायत करेगी। गुड़िया को बहुत घमंड था। उसके पापा ने उसे सारा सामान दिया है, अब तो उसका पति उसके साथ इज्जत के साथ रहेगा। लेकिन उसके उल्टे रात को ए जी देखो, जो जो मांगा था उससे 4 सामान ज़्यादा ही लेकर आई हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ है ना, वो तो क्या बोलूँ, कह रही थी सारा का सारा सामान तुम्हारी बहन को दे देगी। बड़ी आई, मैं तो तुम्हारी बहन को जानती भी नहीं थी शादी से पहले। अरे मेरे पापा के पैसे का सामान है, उसे क्यों देंगी बोलो? ज्यादा बकबक मत कर समझी। मेरी बहन के लिए ही मैंने तुझसे शादी की है, और 4 सामान क्या एक्स्ट्रा है? हाँ, क्या एक्स्ट्रा है? कल मेरी बहन तुझे लिस्ट देगी, कुछ सामान नहीं है उसमें। माँ ने फ़ोन किया था मुझे, वो सामान कल शाम तक ले आना। गुड़िया को तो मानो चक्कर ही आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? जो पति शादी के पहले कुछ और था और अब कुछ और। क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम तो ऐसे नहीं थे। देखो पहले ही तुमने इतने झूठ मुझसे बोले, अब ये मत करो प्लीज़। मैंने तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा और भाई बहन को छोड़ा और तुम अब ऐसी बात कर रहे हो। हाँ तो क्या बड़ी जंग जीत ली? अरे तुमसे शादी करके तो मैं घाटे में रहा। घर तो तुम्हारा करोड़ों का खड़ा किया है तुम्हारे बाप ने, लेकिन सोचा अरे बेटी को कुछ तो देकर भेजता। क्यों भूल जा रहे हो? भाग कर शादी की हम लोगों ने। वैसे भी पापा बहुत देते अगर तुम झूठ नहीं बोलते। पापा ने तुम्हारी इंक्वायरी कराई थी। तुम तो पहले से ही कितने कर्जे में हो। हाँ तो क्या उनसे मांग रहा हूँ? अब क्योंकि तुम जिंदगी भर इस घर में रहोगी तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, तुम्हारे खिलाने पिलाने के नाम पर। जाओ कल अपने पापा से पैसे लेकर आना। नहीं कल नहीं, इतनी जल्दी पापा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जाकर बोलो बबली बहन को तो बहुत दिया है, उसे तो भरते जा रहे हैं, और मैं। गुड़िया ना चाहते हुए भी अगले दिन मायके पहुंच जाती है। हाय रे, फिर आ गई है। जब भी आती है पापा का बीपी बढ़ा कर जाती है। विकास पूछ इससे, आज क्या करने आई है? गुड़िया क्या हुआ, सब ठीक है ना? गुड़िया जो नाक ऊपर रखना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि उसका पति उसके साथ गेम खेल रहा है। वो पापा के कमरे में जाती है। पिता गुड़िया को देखते हैं। पापा मुझे पैसे चाहिए। पिता चेकबुक लेकर बेटी के सामने रख देते हैं और गुड़िया से मुंह फेर लेते हैं। गुड़िया चेकबुक उठाकर जा ही रही होती है कि पिता उसे आवाज़ देते हैं। गुड़िया तू इतनी जल्लाद खूंखार कैसे बन गई? याद है तू 1 मांगती थी तो मैं 10 चीज़ ला कर देता था। आज पिता से ज़्यादा प्यार किसी और से, और वो भी एक ऐसे इंसान से जिसने तुझे इज्जत भी नहीं दी। तू ये पैसे लेकर जा, लेकिन याद रखना जीवन में माता पिता को दुख देकर कोई खुश नहीं रह सकता। पिता के आंख में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया मुड़कर देखती है और पिता के गले लग जाती है। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। गुड़िया अब ऐसे ससुराल में कभी नहीं जाती और ना ही कोई उसे लेने आता है। हर बेटी को ये समझना चाहिए कि जिस झूठे प्रेम के जाल में फंसकर वो माता पिता को छोड़ती है, वो प्रेम भी उनका हमेशा का नहीं होता।